ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है भगवान को भोग क्यों लगाया जाता है? क्या भगवान सच में खाते हैं? अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो उन्हें भोजन की आवश्यकता क्यों? यह प्रश्न बहुत लोगों के मन में आता है और आज के इस वीडियो में हम हिंदू धर्म की इस परंपरा के पीछे छिपे आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और मानसिक रहस्य को समझेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में आपको भोग से जुड़ा ऐसा सत्य पता चलेगा जो आपकी पूजा की सोच ही बदल देगा। सबसे पहले समझते हैं भोग का अर्थ क्या है। भोग का मतलब सिर्फ खाना चढ़ाना नहीं है। भोग का वास्तविक अर्थ है अपने कर्म का फल ईश्वर को अर्पित करना। हिंदू धर्म में कहा गया है जो भी हम करते हैं वह ईश्वर को समर्पित हो। जब हम भोजन बनाते हैं तो उसमें हमारा समय, श्रम, भावना और ऊर्जा जुड़ी हुई होती है। भोग लगाकर हम कहते हैं, हे प्रभु, यह मेरा नहीं है, आपका है। भगवद गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, पत्रम फूलम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तु परहितम अश्रामि। अर्थात अगर कोई भक्त श्रद्धा और भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है तो उसे मैं स्वीकार करता हूँ। यहाँ भगवान भोजन नहीं, भक्ति स्वीकार करते हैं। यही भोग का मूल सिद्धांत है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भगवान सच में खाते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं, भौतिक रूप से नहीं। लेकिन शास्त्र कहते हैं भगवान भोजन की सूक्ष्म ऊर्जा ग्रहण करते हैं। भोग के बाद प्रसाद में स्वाद वही रहता है, मात्रा वही रहती है, लेकिन उसकी ऊर्जा बदल जाती है। इसलिए प्रसाद को सामान्य भोजन से अलग माना जाता है। प्रसाद मन को शांत करता है, अहंकार को कम करता है और कृतज्ञता सिखाता है। अब विज्ञान की बात करते हैं। जब आप भोजन को शांत मन, पवित्र भावना और सकारात्मक सोच के साथ बनाते हैं तो भोजन की वाइब्रेशन बदलती है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि विचारों का प्रभाव पदार्थ पर पड़ता है। भोग लगाने से लालच कम हो जाता है, संयम आता है, मैं की भावना टूटती है और भोजन सात्विक बनता है। इसलिए भोग लगाया हुआ भोजन मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अधिक शुद्ध माना गया है। हिंदू धर्म में भोग का सबसे बड़ा महत्व है। हिंदू धर्म में भोग का सबसे बड़ा उद्देश्य है अहंकार का विसर्जन। जब हम बिना भोग लगाए खाना खाते हैं तो भीतर कहीं ना कहीं भाव रहता है, यह मैंने कमाया, मैंने बनाया। लेकिन जब हम पहले भोग लगाते हैं तो हम स्वीकार करते हैं जो कुछ भी है वह आपकी कृपा से ही है। यही भाव हिंदू धर्म की आत्मा है। तो मित्रों, हिंदू धर्म में भगवान को भोग इसलिए नहीं लगाया जाता कि भगवान भूखे हैं, बल्कि इसलिए ताकि हमारा अहंकार भूखा रहे, ताकि हम कृतज्ञ बने और ताकि हम हर कर्म को ईश्वर से जोड़ सके। याद रखिए, भगवान भोजन नहीं खाते, भगवान आपकी भावना स्वीकार करते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।